एक विद्वान ने कहा है, अगर जिंदगी से नफरत हो जाए तो आत्महत्या मत कीजिए, बल्कि अपनी जिंदगी के जीने के तरीके को बदल दीजिए। #RIP Rest in peace. So why do we need to rest in peace? Why can't we live in peace? क्यों मरने के बाद ही शांति की ज़रूरत होती है? जिंदा भी तो शांति से रह सकते हैं। फिल्म पर्दे पर MS धोनी में फौलादी इरादों वाले धोनी के रूप में सुशांत सिंह राजपूत को देखकर आत्मविश्वास और संभावनाओं से दमकते एक युवा की छवि मन में उभरती है। पिछले नवंबर में उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि भावुकता पुरुषों में भी होती है, उसे बाहर निकलने दीजिए, भीतर मत रोकिए। रोने का मन करे तो रो लीजिए, उसमें शर्म की कोई बात नहीं। तब एहसास हुआ कि ये शख्स जितना ऊपर से मजबूत दिखता है, उतना अंदर से जज्बाती भी है। जज्बात और एहसासात एक कलाकार के लिए कमजोरी नहीं, ताकत है, जिनके सहारे वो किसी भी किरदार में जान फूंक देता है। ये बेहद तकलीफ की बात है कि उनके जज्बात और एहसासात उन्हें फन की मजबूत बुलंदियों पर नहीं, बल्कि खुदकुशी जैसे इंतहाई कमजोर इरादे की तरफ ले गए। सोने वाले हमें किस्सा तो सुनाते पूरा, सोने वाले हमें किस्सा तो सुनाते पूरा, यार ऐसे कहीं खामोश हुआ जाता है। दिमाग ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि जो कलाकार अपने बेजान किरदार में जान फूंक कर उसे जानदार बना देता है, वो भला अपनी जान कैसे ले सकता है। तुम जो बिछड़े हो जल्दबाजी में, तुम जो बिछड़े हो जल्दबाजी में, यार तुम रूठ भी तो सकते थे। टीवी से फिल्मों में आने वाले कलाकारों में शाहरुख खान के बाद सुशांत सिंह थे, जिन्होंने सफलता प्राप्त की थी। उनका जन्म 21 जनवरी 1986 में पटना में हुआ। उनका ताल्लुक पूर्णिया जिले से था। सन 2000 में ये परिवार दिल्ली में बस गया। महज 7-8 साल की उम्र में वो हर शादी में खूब डांस करते। बचपन ही से एस्ट्रोनॉट बनने का सपना था। 12वीं जमात में माँ का साया सर से उठ गया। एस्ट्रोनॉट, पायलट या इंजीनियर। 51वें फिल्म फेयर अवार्ड के बैकग्राउंड डांसर के तौर पर उन्होंने परफॉर्म किया। 2006 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के साथ डांस करने का मौका मिला। अब अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया था और वो बम्बई आ गए। फिर पहली सीरियल, दूसरी सीरियल, पहली फिल्म और फिर आखिरी फिल्म। मशहूर व मारूफ लोगों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है कि उन्हें सुनने के लिए तो हजारों कान तरसते हैं, पर उन्हें समझने के लिए कोई उनके पास नहीं होता। सबने पहले ही से ये राय कायम कर ली होती है कि उनके पास तो दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, फिर उन्हें किसी शय की क्या जरूरत। लेकिन ऐसा नहीं। महफिलों को अपनी बातों से इंप्रेस करने वाले तन्हाई में आंसू बहाते हैं और कभी कभी महफिलों में
लोगों के बीच होते हुए भी खुद को अकेला समझते हैं। वो लोग भी सच्चे होते हैं, वो लोग भी सच्चे होते हैं जो महफिल में तो हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं। आज दोपहर को जब यह खबर मिली कि सुशांत जी हमारे बीच नहीं रहे, तो यकीन जानिए हमें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन खबर सच्ची थी और हमें दुखी मन से इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि एसएसआर अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही दुखद घटना है ये। लेकिन हाँ, एसएसआर जी के इस कदम ने हमें एक बात जरूर बता दी है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी सामाजिक और आर्थिक स्तर देखकर नहीं आती है। ये किसी को भी हो सकती है और जब हमें लगे कि हम इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं तो हमें मदद लेनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हम सर्दी, खांसी, बुखार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनों के बीच रहते हैं, उसी तरह इस बीमारी पे भी हमें हेल्प लेनी चाहिए, अपनों के बीच रहना चाहिए। यकीन जानिए जब हम नहीं रहते हैं तो सबसे ज्यादा दुख हमारे अपनों को होता है। और अभी जो दौर चल रहा है, हम एक्टर्स के लिए बहुत ही नाजुक दौर है। इस दौर में हमें धैर्य से काम लेना है, मजबूत रहना है और एक दूसरे की मदद भी करते रहना है। एसएसआर की जगह कोई नहीं ले सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। Suicide is not the only solution to the pain or depression you are going through your life. Talk to your loved one, talk to your best friend, talk to your friends, or talk to the people around you. Do not give up. When all the doors are closed, there's always a door open. And when I saw that, I just froze. Like, how can a guy like Sushant Singh Rajput, who has done so many positive movies, like MS Dhoni or PK, his last movie Chichore was on this topic, suicide. Like, how can he do something like this? And then I came to know that he was going through some depression. So people who if you have depression, killing is not the answer. मैं पेशे से एक एक्टर हूँ। मैं पटना का रहने वाला हूँ। सर बहुत दुख हो रहा है, सच बता रहा हूँ। आखिर सुशांत ने सुसाइड किया तो किया क्यों, जबकि उन्होंने एक किरदार भी निभाया था छिछोरे मूवी में जो सुसाइड के खिलाफ थे, आत्महत्या के खिलाफ थे। लोगों को अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जितना कि फिजिकल हेल्थ पे। दोनों को एक बैलेंस पे रखना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है। स्पेशली यंग, कोई नेगेटिव चीज़ कोई कुछ बोल देता है तो हम तुरंत उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं उस चीज़ के बारे में। वो एक्चुअली नहीं करना चाहिए, उसको ओवरकम करना सीखना चाहिए। It will harm you in many other ways. It will harm your family, it will harm your career. So if you feel like you are suffering from depression, it's okay to concern from a doctor or to a friend or family member. If not, it's not possible, you can go and write it down. Just jot it down your thoughts. It really helps to calm yourself. Tough times for everyone here, and like his death is a big shock and a big loss for the industry. Like what sort of message does it send to the youth? I feel it depends on the perception. Like for example, if someone is feeling that what he did or suicide is the only option, then clearly that person needs help, maybe even professional help. Try talking to your loved ones. And the way I'm looking at like the social media, I mean how people are talking about mental health, depression is great, but for that, like a celeb person is dying because of depression and then people are coming to know about it is absolutely wrong.
So I feel that youth should be already trained, as in like taught about mental illness or else depression, how to deal with all these stuff. And obviously suicide is not the option. And I mean, so yeah, it's a very sad moment. So I can't really say much. And like even I am a little bit disturbed, like everywhere he is there, and like it's very hard to believe. हम लोगों पे जो बीत रहा होता है ना, वो हम जानते हैं. हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, दैट विल बी ओके. हम लोग ये कह देते हैं कि ओके दैट इज़ फाइन, ठीक है, हो जाएगा. बट जिस पे बीत रही होती है ना, उसको पता होता है. I am a 22-year-old so-called youth of this country. आज जो हमने न्यूज़ सुनी सुशांत जी के बारे में, वो बेहद दर्दनाक और दुखद है. और मेरा ये मानना है कि कोई भी बंदा अगर ऐसा स्टेप लेता है तो वो क्यों लेता है. शायद हमारे ज़माने में कम्युनिकेशन एरर्स बहुत ज़्यादा है. हम कम्युनिकेट नहीं करते. ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जनरेशन में. हमें लगता है कि अगर हम हमारा प्रॉब्लम्स अपने बड़ों के साथ या किसी के साथ शेयर करेंगे तो हम उनकी प्रॉब्लम्स में एडिशन कर देंगे. बट ऐसा नहीं है. हमारे पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया है, तो हम बेसिकली उनके रिस्पॉन्स से डर जाते हैं कि वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे. बट एक चीज़ है कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा थॉट आता है, आप प्लीज़ बातें करिए. आपको जिस पे भी भरोसा है आप उससे बातें करिए. बातें करना बहुत ज़रूरी है. हमारे दिमाग में हम जो सोच रहे हैं वो लेट आउट करना ज़रूरी है. उसको अपने दिमाग में डेविल बनने से हमें रोकना है. ये मेरा पर्सनल बिलीफ है. मेरे ज़िंदगी में कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो मैं डायरेक्टली अपनी मम्मी के साथ डिस्कस करता हूँ. काफ़ी लोगों को ये चाइल्डिश लगता है, बट उनके साथ बात करने से या अपनों के साथ बात करने से एक जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, कोई भी मैटर हो, पैसे का मैटर हो, स्टडीज़ का मैटर हो, लव अफेयर का मैटर हो, बातें कीजिए. जिसके साथ प्रॉब्लम है उससे बातें कीजिए. अगर उनसे बातें नहीं कर सकते हो तो किसी और से बातें करिए, बट अपने दिमाग से बातों को निकालिए. ओवर थिंकिंग ना कीजिए. दूसरा एक सल्यूशन है जो मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, कि जब बहुत बातें आपको परेशान करती है तो आपको वो बातें लिख लेनी चाहिए. एक बार वो आपके मन से बाहर हो जाएगी तो वो आपको परेशान करना बंद कर देगी. ये एक सॉल्यूशन है जो मैंने पढ़ा था, मैंने शेयर किया. आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है. टेक केयर.